सरोकार। अयोध्या में 8 महीने में करोड़ों श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। रोज करीब 70,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, आज से प्रारंभ हो रहा बीजेपी का सदस्यता अभियान। आज फिर ईडी दफ्तर में एलवेश यादव से की गई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अधिकारी करेंगे पूछताछ। भेड़िए के हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। कहा, वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में कैंप करें, वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को भी लगाएं। कन्नौज एसपी ने फिर किए तबादले। 4 इंस्पेक्टर और 5 दरोगाओं के किए तबादले। अब 5 इंस्पेक्टर चलाएंगे जिले का साइबर थाना। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली और 401 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल की सराहना, पुलिस की भूमिका की तारीफ की और सीएम योगी ने कहा कि 7 साल में यूपी में कोई भी दंगा और अराजकता नहीं हुआ है। तो वहीं कन्नौज में किशोरी से रेप के प्रयास में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बता दें कि एसपी के मुताबिक आरोपी का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। वहीं इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दी। बता दें कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में एक नाबालिग के साथ रेप किया था। इस मामले में पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया गया था, क्योंकि बुआ ने ही कॉलेज में भतीजी को लेकर गई थी और बाद में आरोपों का खंडन कर रही थी। जिसके बाद अब जांच में ये पता चला है कि अब नवाब सिंह का जो डीएनए है वो मैच हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता से डीएनए मैच हो गया है। वहीं नवाब सिंह पर आरोप है कि उसने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ रेप किया। लड़की की बुआ नौकरी दिलाने के नाम पर उसे नवाब सिंह के पास ले गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बुआ ने इन आरोपों से इनकार किया। पहले तो बुआ ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे खारिज कर दिया, लेकिन पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई। पीड़िता ने बताया कि बुआ भी नवाब सिंह से मिली हुई है और जब उसके साथ रेप हुआ था तो बुआ बाहर ही मौजूद थी, लेकिन बुआ ने कोई मदद नहीं की। जिसके बाद से ही बुआ फरार हो गई और पीड़िता की मां की शिकायत पर बुआ को भी सह आरोपी बनाया गया। बता दें कि 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया, जब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में बुआ ने बताया कि वो पिछले 5-6 सालों से नवाब सिंह के साथ रिश्ते में थी। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले पर सियासत भी जमकर देखने को मिली। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने पहले इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग की और फिर पीड़िता पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि वो इतनी रात को वहां नौकरी मांगने ही क्यों गई। हालांकि बाद में जब आरोप बढ़ते गए तो सपा ने खुद को नवाब सिंह से अलग कर लिया और ये बयान दिया कि नवाब सिंह अब हमारी पार्टी में नहीं है। जिसके बाद आज पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो नवाब सिंह का डीएनए है वो मैच हो गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता उवैस वैसे क्या कुछ मामला है? आप पता चला है कि आज नवाब सिंह का जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे वो भी मैच हो गया है। क्या लगता है इसके बाद अब सपा का अगला कदम क्या होगा? अगले कदम की बात करें तो तमाम तरीके से जो है ये अपनी सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन अब जब डीएनए की रिपोर्ट आई है तो डीएनए जो है
मैच होने की बात सामने निकल कर आ रही है। अब जी। अगला कदम इनका क्या होगा ये अब देखने वाली बात होगी। जी उवैस, क्योंकि कन्नौज रेप मामले में सियासत भी जमकर हो रही थी। एक तरफ भाजपा और एक तरफ सपा थी, लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ गई है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, कहने की बात यह है कि तमाम तरीके से जिस तरीके से सियासत आपने सही कहा, बिल्कुल जिस तरीके से सियासत चल रही है जी। और जो तमाम पार्टियां हैं वो जो है इस मामले को लेकर तमाम जो है बयान दे रही है और तमाम कटाक्ष कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो है ये यहाँ पर रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से डीएनए मैच हो चुका है, तो उस बात को लेकर अब जो है वो सपा सरकार के पास वो चिंतित है कि अब इस बात का क्या जवाब दें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सपा सरकार की क्या प्रक्रिया आती है। जी उवैस, क्या लगता है कि सपा के लोगों को भी कहीं ना कहीं अंदेशा था कि नवाब सिंह की जो इसमें भूमिका है संदिग्ध है, क्योंकि पहले तो डीएनए की मांग की जा रही थी, फिर उसके बाद सपा ने खुद ये कह दिया कि नवाब सिंह का सपा से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जब उनके नेता का जो है कहीं मामला जो है प्रकरण सामने आता है, आज में आता है, और जिस तरीके से ये मामला हाईलाइट हुआ था, जी। जिस तरीके से ये मामला आया सामने निकलकर, तो जो पार्टियां होती हैं वो तुरंत अपना जो है किनारा कर लेती हैं, तुरंत जो है मैदान से निकलकर जो है अलग हो जाती हैं जी। और जो सामने वाला जो नेता होता है उसको बिल्कुल किनारा कर देती हैं। अब जी। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आखिर सपा ने क्यों नहीं निकाला, अभी तक आखिर डीएनए रिपोर्ट जो थी वो आने से पहले सपा ने क्यों नहीं उस पर करा। तो सवाल इस बात का खड़ा होता है। अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि अब मामला देखिए कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जाएंगे, उसके बाद जो है कोर्ट में क्या फैसला आता है ये बहुत बड़ा अहम सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो है रिपोर्ट सामने आई है और साक्ष्य सामने आई है, वो अब एक बहुत बड़ी सवाल करने वाली बात है कि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, जी। अब कोर्ट इस पे क्या फैसला देता है ये अब देखने वाली बात होगी। जी जी वैसे क्या अभी तक पीड़िता या पीड़िता के परिजनों की तरफ से इस पे कोई बयान आ पाया है? परिजन लगातार इस बात को कह रहे हैं, बयान अभी तक नहीं आया है। शुरू में जी। जो बयान आए थे वो आए थे, लेकिन अभी कोर्ट के बाद अभी तक अभी बयान नहीं आया है, क्योंकि मामला देखिए कोर्ट में है और कोर्ट में अब जब जाएगा तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा और जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबसे बेहतरीन फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। अब उसका देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला आता है। अभी अपना क्या पक्ष रखते हैं, इसका वकील क्या पक्ष रखता है, इसमें क्या बचाव के पक्ष रखे जाते हैं, अब ये सब सवाल जो है अभी सवालों के घेरे में है। तो जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जो जिनके जवाब आना अभी बाकी है। जी वैसे क्या लगता है कि ये मामला जो सामने आया है डीएनए मैच होने का, अब इसके बाद जो राजनीति है इस पे और भी जमकर होगी सपा और भाजपा की तरफ से? मैं लाइव कर रहा पीछे करो। देखिए तो आएगी बिल्कुल राजनीति, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति जो है जमकर आएगी। और आपको बता दूं जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तमाम तरीके के जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं और जो पार्टियां हैं और जो भी जो है अपोजिट पार्टियां हैं वो तमाम तरीके से कटाक्ष कर रही है। अब राजनीति तो देखिए इसमें जमाएगी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपा को सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे। जी ओवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, सपा नेता सपा विधायक का जो डीएनए अब मैच हो गया है, क्या कुछ लगता है अब भाजपा का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सपा भी ये चाह रही थी कि जो रेप का आरोपी होगा उसे फांसी की सजा दी जाए, उसे जल्द से जल्द कार्रवाई की, लेकिन अब तो उन्हीं का आदमी इसमें फंसता नजर आया है। क्या लगता है आपको कि अब इस पे सपा किस तरीके से बचाव करेगी? देखिए, इसमें पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम, इसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई पिछला कदम था न कोई अगला कदम है। जी। मामला न्यायालय में पुलिस के पास में है, पुलिस प्रक्रिया में है और समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव हैं, इन्होंने जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए तब उन आरोपों को खंडन करते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने डीएनए की मांग करी थी और डीएनए भी आ गया है। अब डीएनए की भी जो रिपोर्ट आ गई है वो मैच कर गया है।
तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो बलात्कारी है, इसके पक्ष में समाजवादी पार्टी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अभी 2-4 टेस्ट और बाकी हैं, जी पॉलीग्राफी टेस्ट भी बाकी है, उसकी भी एक बार मांग आशीष कर जी, सकती लेकिन है। ऐसा क्यों था कि पहले तो सपा की तरफ से ये बयान आता है कि पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर जब उन्हें किसी बात का अंदेशा आता है तो उन्होंने कहा कि नवाब सिंह का हमसे कोई नाता ही नहीं है पार्टी से। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, समाजवादियों की ये पुरानी चाल है। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि हम ये टेस्ट के चक्कर में जी थोड़ा सा समय निकल जाएगा और हो सकता है कि उसको, पीड़िता को हम अपने प्रभाव में लेके कुछ भी गलत बयान करवा दें या कुछ करवा दें। क्योंकि बुआ जी को भी देखो, बुआ जी का भी एक स्टेटमेंट तभी आया था। जी बुआ जी ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद से फिर बुआ जी फरार हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये समाजवादियों का, और चाहे यहाँ का मामला हो और चाहे ये मामला हो अयोध्या का, जी आपने देखा है अयोध्या में भी जो मोहित खान है, उसके जी ऊपर भी जब आरोप लगा, तब वहाँ समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर भी नार्को टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट डीएनए टेस्ट उसकी मांग करी। जी तो चाहे मांग आप जितनी कर लीजिए, मांग तो आप नहीं भी करोगे तब भी जो प्रक्रिया है कानून की वो अपने तरीके से काम करेगी। जी लेकिन इसमें बात समझने की ये है कि जनता को ये समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो पीड़ित बच्ची के साथ में, महिला के साथ में कभी नहीं खड़ी होती है। ये हमेशा अपराधियों के साथ में, आरोपियों के साथ में खड़ी होती है। और इनका पुराना इतिहास रहा है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जी ये तब भी लड़कों के साथ में खड़े थे और ये अभी भी, ये कभी भी महिला सुरक्षा की बात करने वाले, ये जो अपना पीडीएम है, ये का जो ये आधी आबादी बोलते हैं, तो ये सब इनका छलावा है, झूठ है। और ये कई बार ये चीज आ चुकी है, चूंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड यही रहा है कि इनका साथ, बलात्कारियों का हाथ, ये सब साथ में ही रहते हैं। जी तो मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अपना चाल चेहरा चरित्र जो असली है उसको स्वीकार करके इनको बिल्कुल भंग कर देनी चाहिए अपनी पार्टी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्टी ही भंग कर देंगे, जी क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जो है ये बलात्कारियों की पार्टी होती चली जा रही है। लगातार जो भी लोग हैं इनके, वो फंसते चले जा रहे हैं और बेशर्मी के साथ ये नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। और अब ये टेस्ट भी आ गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब समाजवादी पार्टी के जो नेता अभी तक डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे और ये मैच होने के बाद में अब नया क्या पैतरा खेलने वाले हैं। हो सकता है ये बता दें कि नहीं, ये नवाब सिंह यादव हमारा है नहीं, हालांकि ये पहले भी एक बार बता चुके हैं। जी लेकिन अब ये क्या नया पैतरा खेलेंगे, ये भी देखने की बात होगी। बेशर्मी है, बेशर्मी ये कब तक चलाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र जो है वो सामने आ चुका है और बार बार आता रहता है। जी इसलिए कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के या जो भी इंडी गठबंधन है, इनके लोगों को वोट कभी भी ना दें। अगर आप अपने बहनों की, बेटियों की इज्जत सलामत रखना चाहते हैं तो, क्योंकि गलती से अगर इनकी सरकार बन गई तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, डीएनए टेस्ट भी और सब कुछ। और लेकिन अगर इनकी सरकार रही जी तो ये कोई ना टेस्ट होगा ना कुछ होगा, मामला वहीं दबा दिया जाएगा। महिलाओं के साथ में, बहनों के साथ में महिला इज्जत, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, ये सिर्फ और सिर्फ ये लिखावट में रह जाएंगे, असलियत में कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के लगभग 4 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें